एक बार महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में एक नारा लगा था कि 50 खोखे एकदम ओके। यूपी में भी अब राज्यसभा का चुनाव आ गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार ऐसा ही कुछ नारा लग सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की तुलना में थोड़ा छोटा होगा नारा कि 5 खोखे एकदम ओके। यूपी में ये नारा लग सकता है क्योंकि राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ गए हैं। भाजपा ने संजय सेठ को 8वां प्रत्याशी बनाकर क्रॉस वोटिंग के लिए एक जमीन तैयार कर दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अगर आप छोड़ दें तो जितना विधायक हैं विपक्ष में, सब अगर भाजपा में आप जोड़ दीजिए तो 289 पहुंचते हैं और 8 जिताने के लिए 296 चाहिए। अब ऐसे में ये कैसे होगा इंतजाम? भाजपा के पास आजकल लोकदल आ गया है, सुभाषपा है और निषाद पार्टी पहले से है, अपना दल है। उसके अलावा अगर राजा भैया के 2, बहुजन समाज पार्टी का 1, ये भी आप दे दीजिए, तब भी संजय सेठ आसानी से जीतते नहीं हैं। अब क्या होगा? अतिरिक्त वोटों की जुगाड़ कहाँ से होगी? 10 वोटों की। तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि संजय सेठ महाराष्ट्र वाला नारा अगर यहाँ लगवा देते हैं तो समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक यहाँ टूट सकते हैं। अब राज्यसभा का एक समस्या ये भी है चुनाव की कि जब पार्टी व्हिप जारी कर देती है तो सारे विधायकों को दिखा के अपना वोट डालना पड़ता है। तो अगर वो दिखाएंगे नहीं तो संदिग्ध हो जाएंगे। आरएलडी के 9 विधायक हैं, उसमें से 3 जो हैं वो टिकट तो आरएलडी का था, नेता समाजवादी पार्टी थे। उसमें चंदन चौहान थे, अनिल पुरकाजी थे, गुलाम मोहम्मद थे। गुलाम मोहम्मद तो पहले सपक विधायक भी रहे अखिलेश यादव की जब सरकार थी। तो सिंबल तुम्हारा आदमी हमारा के तहत 3 आदमी वहाँ हैंडपंप में घुसे हुए हैं और इधर पीला गमछा वाले चाचा के पास जो है मोहम्मद अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जगदीश नारायण राय, ये हैं तो सुभाषपा के विधायक लेकिन आदमी समाजवादी पार्टी के रहे हैं, जुड़े 19 माने जाते रहे हैं। अब इन्हीं के दूसरों के घर में इतने छेद हैं, पहले संजय सेठ उनको मुँह दें कि पहले इधर विधायक तोड़ें। ऐसे में एक थोड़ी सी बात ये आई है कि जो विधायक अभी जहाँ है वो शायद अपनी पार्टी से गद्दारी ना करे अगर अब्बास अंसारी छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि अभी 3 साल का वक्त है, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, लाठी डंडा पुलिस के सब भाजपा के हाथ में है, तो इतनी हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। बीजेपी भी इस बात से उत्साहित है, पहले वो नहीं सोची थी कि हम 8वां प्रत्याशी लड़ावें, लेकिन जब पल्लवी पटेल का बयान आ गया तो उसका हौसला बढ़ गया। अब बात ये उठती है कि लड़ा तो दिया 8वां, लेकिन 8वां प्रत्याशी क्या खाली सपा को परेशान करने के लिए लड़ाया है या अगर वो हार गया तो फजीहत कराने के लिए? दोनों बातें हैं। इधर समाजवादी पार्टी के सामने भी एक सवाल खड़ा हो गया कि अब वो अपना तीसरा प्रत्याशी किसे बनावे। रामजी लाल सुमन को बनाती है तो मायावती चिल्लाने लगेंगी कि ये दलित के साथ इन्होंने धोखा किया, और अगर आलोक रंजन को बनाती है तो आलोक रंजन कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं रहे, अफसर रहे, वो वोटों का जुगाड़ कैसे करेंगे? ये सब बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जेल में भी हैं, पता नहीं वो वोट डालने आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, वो भी खतरा है। संजय सेठ इधर बड़े बिल्डर हैं, पूंजीपति हैं, खजाना खोल देंगे, जितना चाहे लो वोट दो। उनके लड़ने से विधायकों को इस बात की बड़ी खुशी है कि चलो अब की वोट तो डालने को मिलेगा। हर बार ये लोग निर्विरोध करा ले जाते थे। चलो कुछ दावतों का दौर भी चलेगा, कुछ नजराना भी मिलेगा। अब ये मौका आया है, ये हाथ से जाने ना पावे। तो
दोनों दल अपने अपने जगह पर फंसे हुए हैं। सियासत क्या क्या गुल खिलाएगी ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, सय और मात किसकी होगी, बाहुबल, धन बल, सत्ता बल, किसको क्या क्या दिन दिखाएगा। मजे में राजा भैया हैं, उनके पास 2 विधायक हैं। हालांकि वो सत्ताधारी दल के साथ रहेंगे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी, उनकी भी अपनी पहचान है, उनकी अपनी भी तमाम सारी योजनाएं हैं भविष्य की। तो ऐसा तो नहीं कि मुफ्त में खाली वोट ले लो, आप कह दो, उनकी भी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। बहरहाल जीत हार के इस खेल में, सय और मात की इस तैयारी में आज सुनिएगा मंजर भोपाली की कुछ लाइनें हैं जो आपको बहुत आनंद देगी। सुनिएगा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है, और उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के मानेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। नमस्कार।